Everyone, welcome back to my channel. If you're new to my channel, I make videos regarding fitness, vlogs, lifestyle and much more which I get to face into my day-to-day life, and I try to share the experience with you. So before wasting any time, you should subscribe to my channel and also follow me on Instagram. So today's videos is a little exciting video. Hopefully you have checked out with the thumbnail. So बिल्कुल वक्त बर्बाद करे बिना हम ट्राई आउट करते हैं द होल हॉल विच आई एम गोइंग टू क्रिएट इन बजट. Yes, all the bottom wears are under 1000 and some of them are under 500. So if you're not believing me, then you need to stay till the end of the video. और आज मैंने थोड़ा ज़्यादा फैंसी नहीं आई हूँ मैं. I was a little not in a mood to do makeup, so I'm with a lipstick and with some blush on my skin, nothing else. So ज़्यादा अगर अच्छी ना दिख रही हूँ तो please avoid and see the content and the what you can say enthusiasm and the mehnat behind everything. So this is the responsibility of every individual. If you're watching the video and if you feel it one person useful, then please try to subscribe and share with people so that it can be useful to other. बहुत बोल लिया ना मैंने. So let's get back to the video. टॉप बदल गया है क्योंकि इसमें कुछ ब्लैक आउटफिट्स थे जो ब्लैक के संग ब्लैक समझाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने चेंज किया ताकि आप लोग अच्छे से सब कुछ देख पाओ. सो अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर. फर्स्ट जीन्स विच आई एम गोइंग टू शो यू इज दिस, लाइक द ट्रायल एंड एवरीथिंग इज पेस्टेड हेयर. मैं आपको क्वालिटी पास से दिखाने की कोशिश करती हूँ. तो ये पहला जीन्स है. दिस इज नॉट अ जीन्स ऑफ माइन, मैं अपने मॉम के लिए मंगाई थी, बट इट्स ऑफ अर्बैनिक. साइज इनकी 30. मुझे लूज है काफ़ी हद तक, लेकिन दिखाने के लिए मैंने पीछे क्लचर टग इन कर लिया ताकि दिखाऊं कि अगर फिट हिट होती है तो कैसी लगती है. इट कंटेन्स टू व्हाट यू कैन से, पता नहीं इसमें फोकस आ रहा है नहीं. इसमें 2 बकल्स हैं, काफ़ी ब्रॉड बेल्ट है. अगर किसी को थोड़ा टमी का इशू है एंड वांट्स टू वेयर हाई वेस्टेड जीन्स, देन दिस इज द परफेक्ट जीन्स. प्राइस टैग्स एंड एवरीथिंग आर ऑल्सो पेस्टेड हेयर, एंड इफ यू वांट टू चेक देन द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और जीन्स नंबर 2, दिस इज इन द काइंड ऑफ अ ब्लू रग्ड शेड. फुल्ली रग्ड नहीं है ये, सेमी रग्ड है, आप सी थ्रू नहीं देख सकते हो. This also costed me, मुझे प्राइजेस याद नहीं है, आई विल बी पेस्टिंग हेयर, बट दिस इज सुपर कम्फी इन दी साइज 28. मॉम के जीन्स के सिवाय सारी जीन्स 28 साइज की हैं. एंड इन अर्बैनिक यू विल सी नॉट एनी 28, 29 समथिंग, यू विल सी द साइजेस S, M, L. सो आई गो फॉर M. S एक बार मैंने बहुत पहले ट्राई किया था, वो थोड़ा टाइट हो गया था. M मुझे ठीक आता है. मैं कहूँगी एकदम फिट भी नहीं कह सकते हो और एकदम लूज भी नहीं कह सकते हो. इट्स प्रिटी गुड बिकॉज उसमें वेस्ट साइज जो मेंशन है इट्स 28 to 29.5, नहीं 29.1. सो 28, 29 एंड सम जीन्स एम साइज फ्रॉम 27 to 28. तो दैट ऑल्सो सूट्स मी अकॉर्डिंग टू द रेंज. So if you are a person between 27, 28, 29, in between of that, then you can go with the size M because the size chart is a little different from the other kind of what you can say shopping sites. So this is the perfect jeans, a fancy jeans. It's kind of more towards the जो पैरों की तरफ का एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ है ये. You cannot say it's an ankle length jeans, but yes, it looks super sexy and super smart if you wear any kind of a waist top or a corset top to style it with. So yes, you can definitely go with this jeans at this price. Now it comes the jeans number 3. It's a black jet black jeans. ये मैंने 1.5 साल पहले ली थी जब अर्बैनिक लिटरली लॉन्च हुआ था. एंड आज भी इसका कलर सी ऐसा ही है. इट्स नॉट जेट ब्लैक बट इट्स काइंड ऑफ अ चारकोल और ब्लैक का बीच का कलर. इसके डाउन में कुछ इस तरीके के फ्रिंजेस निकले हुए हैं. बट एक अच्छी बात यह है कि लाइक जितनी भी मेरे पास ब्लू जीन्स हैं उनका वेस्ट टाइप थोड़ा एकदम क्लमजी है, मतलब एकदम टाइट होकर नहीं आता है. लेकिन जो इसका वेस्ट है दैट इज़ लिटिल टाइट, मतलब टाइट में नहीं क्या बोलूँ मैं, मतलब एकदम फिक्स, जैसे कॉर्सेट पहनते हैं ना, एकदम अपनी जगह से नहीं हिलती. सो इट्स काइंड ऑफ अ फिटेड जीन्स और इसका फिट एक बार भी ख़राब नहीं हुआ है, कितनी बार ये धुल चुकी है. सो फॉर ब्लैक, इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ ब्लैक गुड जीन्स को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. इसका कलर भी फेड नहीं हुआ है. एंड yes, it's a must buy for a black and a charcoal jeans if you're looking for. The waist is literally good in design, क्योंकि मोस्टली क्या होता है दुल की जीन्स से ढीली हो जाती हैं वेस्ट से. जो अर्बैनिक की कुछ जीन्स हैं जो हुई हैं, जो मेरे पास हैं, जैसे ये है मेरी लास्ट जीन्स. दिस इज़ माई
जैसे एक जीन्स होती है ना जिसको आप उठा के, मतलब कितने भी कपड़े हों, लेकिन यू जस्ट ट्राई टू ग्रैब इट अप एंड गो फॉर एवरी ओकेजन। मार्केट जाना है, कहीं और जाना है, तो मैं इसी को ही पहन के हर जगह जाती हूँ। इसका वेस्ट थोड़ा सा ढीला हो गया है, मतलब ऐसे एकदम चुस्त होके नहीं आती है ये खिसक के थोड़ी नीचे हो जाती है। जब ये आई थी तब ये फिक्स थी, धुल के थोड़ी सी क्लमजी हो गई है, जो ब्लैक नहीं हुई है, यही बात मैं आपको मेंशन करना चाह रही थी। बट दिस इज़ काइंड ऑफ नेवी एंड लाइट ब्लू के बीच का कलर, डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लू, बिकॉज ब्लूज़ में भी काफ़ी ब्लूज़ हैं। दिस इज़ माई गो टू अटायर ऑल्सो जीन्स। तो इसको भी हो गया है काफ़ी वक्त, 1 साल हो गया है, एंड येस आई एम वेयरिंग इट सिंस अ लॉन्ग टाइम, और इसका भी कलर बिल्कुल भी फेड नहीं हुआ है। एक और जीन्स थी जो इसी के संग मंगाई थी, अब वो बिल्कुल ख़राब हो गई, मिल भी नहीं रही कहाँ है। वो बिल्कुल लाइट ब्राउन शेड में थी, उसकी कमर बहुत ढीली हो गई थी, 28 से 32 पहुँच गई, ऐसा लग रहा था, मतलब धुल के। सो येस, बट दिस इज़ डेफिनेटली अ गुड बाय। मैं इसको अभी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। एंड द लास्ट ब्लैक कलर का जो मैंने अभी आपको पहन के दिखाया, अभी मैं वो पहनी हुई हूँ, कैसे दिखाऊँ, ये है। सो बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, क्योंकि जब मैंने इसे मंगाया था उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा था दैट दी व्हाट कैन से द क्लॉथ मटेरियल इज़ ऑफ पॉलिएस्टर और सिंथेटिक समथिंग। मैंने कहा बस अब तो गर्मी लग जाएगी, क्योंकि अगर गर्मियों में पहनते हैं हम कोई भी ऐसी चीज़ तो बहुत इरिटेट करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसको काफ़ी जगह पहन के जाती हूँ, इवन इट्स ऑल्सो माई वन ऑफ द गो टू अटायर जब मुझे कहीं पास में कहीं जाना होता है। नो स्वेटिंग, नो इरिटेशन ऑन द स्किन, एंड इट कॉस्टेड मी अप्रॉक्सीमेटली 500 के आसपास, शायद मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, आई पेस्टेड हेयर। सुपर बेस्ट थिंग फॉर द जिम, फॉर मार्केट गोइंग थिंग्स, एंड और कुछ होते हैं ना रैपिड ड्राइंग क्लोथ्स जिसमें आप पसीना बिल्कुल रुकता नहीं है, काइंड ऑफ दैट। सो येस, यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट। एंड द लास्ट थिंग, मैंने सोचा जीन्स का हॉल है लेकिन स्टिल मैं टैंक टॉप दिखा देती हूँ। दिस इज़ अ टैंक टॉप। मोस्टली टैंक टॉप्स रिब्ड मटीरियल्स में आते हैं, एंड आई डू नॉट लाइक एनी काइंड ऑफ रिब्ड मटीरियल इन माई लाइफ। सो दिस इज़ अ स्ट्रेचेबल, लेट मी शो यू, see, can you see it? It's a kind of a stretchable cloth and super nice, fits me like the best thing. You can try shape में हूँ and fits me well, so this is one of them. Okay, so I gave all the gyan which can be given to you in this video, and if you like the whole vlog, whole haul, then do like, share, subscribe. Follow me on Instagram if you want to see the latest updates of anything, because I'm shooting, I make reels, I make transitions. You can easily check out there. And yeah, if you really like it, then do subscribe. And if you want me to create this haul of tops of Urbanic under 500, yes, I have that range, and you won't believe, they are like wow. अभी तो मैंने कहीं पहने नहीं हैं, कुछ पहने हैं, बट या आई हैव कलेक्टेड ऑल ऑफ देम। जब कहीं जाऊँगी तो डेफिनेटली आई एम गोना ट्राई देम आउट। सो येस, यू कैन चेक आउट। ये वीडियो थोड़ा 10 मिनट का होगा, तो आप लोग को धैर्य रख के सुनना पड़ेगा लास्ट तक। मिलते हैं बाद में, सी या, टेक केयर।